इसकी क्या होती है, dy बाई dx जो फॉर्मेट होता है मैं बता रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पर C1 एंड C2 जो कांस्टेंट फॉर्मेट ला करके नॉन होमोजेनियस में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये C1 C2 नहीं रहता तो होमोजेनियस इक्वेशन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको आपको सबसे पहले होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ता है। होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड लगाना पड़ता है। जैसे पहला है वो रिलेटेड होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, और दूसरा जो फॉर्मेट होता है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल से मैं बताऊंगा। नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस में हमने आपको कल बताया था कि जिसकी डिग्री 0 हो उसको सॉल्व करते हैं। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स मान करके करते हैं। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। यू भी ना सर, यू भी नहीं, y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट विद, आप एक पहले इसके पहले वाला लेक्चर्स देखेंगे, उसमें पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, आइए जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे सॉल्व करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस 2y प्लस समथिंग, सॉरी मान लेते हैं कि ये 7 दे रखा है, माइनस 7 और 3x माइनस y प्लस 4। कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहले से आप देखो क्या दे रखा है। यहां पर आप देखेंगे कि ये a1 जो है, ये सबसे पहले आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 ये क्या है 6/3, कितना हो गया 2, 2 है। उसी तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे, फाइंड आउट करते हैं कि b1 अपॉन b2 ये क्या मिलेगा -2/-1, ये भी क्या मिला 2। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये दोनों जो हो रहा है यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 फॉर्मेट हो गया, यानी कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम का। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे, पुट करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, ये पुट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, y का dy बाई dx एंड z का dz बाई dx। यहां से आप सबसे पहले आप निकाल लीजिए dy बाई dx निकाल लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस dz बाई dx। नाउ अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था डोंट राइट, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो तो यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 3x माइनस वाई मिलेगा ना। तो उसको हम z लिख सकते हैं क्योंकि वो पुट किए हुए हैं z हम, -7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई के स्थान पर आप z रख सकते हो, फिर अगेन ये हो जाएगा z और प्लस क्या था 4 था, +4 एंड dy बाई dx अभी आपने निकाल कर रखा है, ये रखा हुआ है, तो ये वैल्यू भी आप यहाँ पर रख दीजिए। ये हो जाएगा 3 माइनस क्या dz बाई dx, ये हो गया 2z माइनस 7 4 z प्लस 4। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको इस साइड लेकर के चले, ये 3 माइनस 2z माइनस 7 डिवाइडेड बाई z प्लस 4 इक्वल टू dz अपॉन dx।
यहां से आप देखो ये हो जाएगा dz बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3z प्लस 12 माइनस 2z प्लस 7। सही लिख रहे हैं क्या? कैलकुलेशन देखेंगे, dz अपॉन यहाँ से dx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया z प्लस 19 अपॉन z प्लस 4। अब ये z क्या है तो z के फंक्शन में लेकर के चले जाइए, तो ऐसा लिख सकते हैं z प्लस 4 डिवाइडेड बाई z प्लस 19 इज dz, और इस साइड हो जाएगा dx, ये dz है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, कोई जेड के फंक्शन में इंटीग्रेशन है और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन, तो ये अपने फॉर्मेट आ गया इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, यानी कि z प्लस 4 डिवाइडेड बाई z प्लस 19, और ये dz था, आप इसको इंटीग्रेशन किए तो ये मिल गया कि आपके पास इधर से dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 19 है। हाँ ये 19 है और ऊपर में z प्लस 4 है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लाते हैं, देखो कैसे आएगा। देखो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन मैंने 19 रख दिया यहाँ पर, अपने पास 4 था, यानी कि हमने कितना ज्यादा रख दिया, 15 ज्यादा रख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब अलग अलग डिवीजन कर देंगे तो इनके पास जाएगा, तो ये क्या बनाएगा 1 बनाएगा, ये हो जाएगा वास्तव में dz, एक ही साथ लिख रहा हूँ, -15 dz अपॉन z प्लस, देखो इंटीग्रेशन कैसे निकालने का तरीका होता है, साथ साथ इंटीग्रेशन भी सिखा रहे हैं आपको, dx होगा, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये सब क्वेश्चंस बनाने से क्या होता है कि आपका डिफरेंशिएशन भी सही हो रहा है, इंटीग्रेशन भी सही हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहे हैं, सारे कुछ हो रहे हैं। और एक दो अच्छे क्वेश्चंस बना लेते हैं तो एक क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चन के बराबर होता है। यहां से फिर हम लग देते तो dz का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, z माइनस इसका क्या होगा log ln z प्लस 19। z प्लस 90 लॉग लगा करके ln बोलेंगे उसको, इज इक्वल टू x, ठीक है। और एक जो है आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट या तो इधर डालिए या तो आप इधर डालिए, कहीं भी डाल सकते हैं, आप इधर ही डाल दीजिए फाइनली। नाउ z की वैल्यू को फाइंड वापस कीजिए आप, z की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन तुम्हारा z में नहीं था ना, ये तो माना हुआ सब टर्म है, 3x माइनस 2 था, 3x माइनस 7 में 3x माइनस 7। 7, 7 का लगभग 7 कहाँ लिखे हुए हैं, 3x माइनस y था, y सर। वापस कीजिए उसको, उसकी वैल्यू को वापस करिए, 3x माइनस y माइनस 15 ln, इसको भी वापस कीजिए, 3x माइनस y प्लस 19 इज इक्वल टू x प्लस c, ये 3x है और ये x है, इधर आएगा तो क्या होगा 2x माइनस y माइनस 15 ln, आप चाहें तो इतना ही रहने दें तभी भी आंसर सही है, आप जहां पर आंसर चाहे स्टॉप कर सकते हैं, ये 19 है, इज इक्वल टू सी, ठीक है। आंसर कुछ लोग का डिफर कर सकता है, डिफर कहने का मतलब कि प्लस माइनस इधर उधर रहेगा, बस हो सकता है कि ये -15 यहाँ लिखा हुआ है तो वो साइड लेकर के चला गया हो, बट लिखा हुआ एक ही चीज है, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग के पास जब भी क्वेश्चंस रहेंगे, ये टाइप है भाई, ऐसा क्वेश्चन रहे ये नॉन होमोजीनियस का और हमको सॉल्व करना रहे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये मैं स्टार्टिंग से कर दे रहा हूँ थोड़ा, ज्यादातर ये वाला फॉर्मेट ही देता है। एक स्लाइड पीछे कीजिए सर। एक स्लाइड पीछे कहाँ है,
अच्छा, ये फॉर्मेट इसमें ये चेक कर रहे हैं सर किसका मतलब इंटीग्रेशन होगा या नहीं। इंटीग्रेशन होगा कि नहीं। सर जो तो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है। ये फर्स्ट कंडीशन, दोनों कंडीशन चलेगा, पहला वाला कि इस फॉर्मेट में रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं, पुट करने हैं, इतना इक्वल टू जेड, जो कॉमन पार्ट है। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट जाएगा ये, तो इसके लिए अभी हमने बताया नहीं है। तो सबसे पहले भाई, नन होमोजीनियस इक्वेशन, नन होमोजीनियस इक्वेशंस में अगर ये कांस्टेंट टाइप का दो लिखा हुआ रहे तो नन होमोजीनियस समझेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो इतना ही लिखा हुआ रहेगा जो पिछले क्लास में हमने बताया है। और होमोजीनियस इक्वेशन जो पिछले क्लास में बताया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री 0 हो उसी का हम लोग को पढ़ना है, इसके अलावा भी पढ़ना है, बट जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। वैसे ही होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का हम लोग के पास पढ़ाई करने का यहाँ पर तरीका पता होना चाहिए। सर स्लाइड आगे कीजिए सर। नेक्स्ट सर। सर नेक्स्ट। ओके ओके, थोड़ा और भी बच्चे हैं। Yes, sir. अरे मेन क्या है यहाँ पर हम लोग का कि इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाना है। आप जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना, उसको आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। आप करके देख लीजिए। Great, sir. ठीक है, कुछ नहीं करना है, अरेंज किया गया है सीधे 3z। ये सब गलती मत कीजिएगा, अगर करेंगे तो फिर रियल, जैसे 3z में से 2z घटा है तो z होगा, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करिएगा, अदरवाइज सारा कुछ सही रहते हुए भी आधे नंबर देंगे। यहाँ पर क्या हुआ, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में सेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सेट करने के लिए क्या किए, 4 था तो इसको हम लोग क्या किए, 19 यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बनाए, तो 19 को हमने बना दिया। तो इसमें से अभी भी 4 रहना चाहिए, यानी कि 19 माइनस 15 कर दे तभी भी 4 रहेगा। बट इससे क्या हुआ कि हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, चलिए
चलो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, थोड़ा सा टफ है। अच्छा, इसको बता दे क्या, पी वाला फॉर्मेट, इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट आपसे पूछ दिएंगे, नहीं पूछते हैं। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट डे करेंगे। उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक आधे घंटा चाहिए एटलीस्ट। उस पे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, बहुत कम कुछ 10% चांसेज रहती है, 10% से भी कम चांसेज है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का। सारा कुछ अभी तक भूल जाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फिजिक्स वगैरह सब कुछ में आते हैं जनरली। ये क्या है, देखिए ये होता कैसा है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखेंगे, पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये लीनियर डिफरेंशियल का फॉर्मेट है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। जो इंटीग्रेशन का, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुने जो बता रहा हूँ। 60% टू 70% क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं, जहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे +2 का एग्जाम हो या आपका किसी भी लेवल का हो, इसी पर 60 टू 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले जो हमने बताया वैसे उस पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू, उसके पहले भी जो बताया वो सिंपल टाइप का है, मतलब उनको इच्छा नहीं हो पूछने का, पूछ दिया था और आसान है, वेरिएबल से आपसे पूछ दे रहा है, बट 60 टू 70% यही पूछ देते हैं। और इसका आपका फॉर्मेट ये है कि यहाँ पर आपके पास dy बाई dx लिखा रहेगा, इसके इसके साथ कुछ लगा भी नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ऐसा नहीं कि 2 लिखा रहा है 5 लिखा रहा है, ऐसा नहीं, ये इंडिपेंडेंट रहता है। यहाँ पर जो होता है y के, ये px फंक्शन रहता है, या तो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है 2 4 5 10, और यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो भी x का फंक्शन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ये जो होना चाहिए, ठीक है, x का फंक्शन होना चाहिए, x फंक्शन ऑफ x, और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। साथ में ये भी जो होना चाहिए फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ये दोनों चलेगा, कांस्टेंट भी चलेगा, बट ऐसा नहीं हो कि फंक्शन ऑफ y हो या फंक्शन ऑफ दोनों की तरफ y हो, ऐसा नहीं हो सकता चीजें। चलिए इसको एग्जांपल से चीजों को हम समझते हैं कैसे करते हैं, नोट करते चलिए, नोट कीजिए। डिफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, क्लियर? तुम लिखना चाहो तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो चीजों को अच्छे से, नीचे में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। देखिएगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट कैन यू हेयर मी? यस सर। हो रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ उन लोग को कि कम से कम सुनेंगे।
an equation in the form of an equation of the form of the form of वही जो आपने लिखा उसको लिख दीजिए dy by dx plus px y is equal to qx जो अभी हमने लिखा है इसके पहले लिखा था px dy by dx plus px y is equal to qx ठीक है इसको हम लोग an equation of the form of इतना where p and q capital P and capital Q are function of x are function of x or या और constant r लिख लीजिए स्मॉल r या कांस्टेंट ही रहने दीजिए वैसे समझ जाएंगे ना कांस्टेंट का मतलब 2 4 5 कुछ ऐसा रहेगा कांस्टेंट r ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बट नॉट y ब्रैकेट में बट नॉट y फंक्शन ऑफ x होना चाहिए y का नहीं होना चाहिए बट नॉट y is said to be linear differential equation of first order ठीक है चलिए यहाँ पर आते हैं एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर नाम सुने हो IF कभी अगर पढ़े होंगे तो पक्का से ये नाम सुने होंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या होता है IF जो होता है इसके निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है नाम दिया गया है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं नाउ इतना नोट कीजिए मल्टीप्लाई both side by IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन तो क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx और यहाँ पर था dy by dx यही था ना प्लस यहाँ था px y और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया px dx इंटीग्रेशन is equal to qx e to the power integration px dx नोट करें यहाँ तक नोट करते जाइए पीछे नहीं हुआ है दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF हो गया चलो
इसको कंबाइन करते हैं हम लोग। इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं आप? कॉमन कॉमन नहीं लेंगे, देखिए इसको क्या लिखते हैं, y e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx dy बाई dx। ध्यान से देखिए, ये क्या फंक्शन है, ध्यान से सुनेंगे। ये फंक्शन जो है u और v के फॉर्मेट में है। दैट मीन्स दो फंक्शन है, एक y है और ये है, तो u और v का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, सिंपल ये। इसको डिफरेंशिएट करो तो कैसे मिलेगा u एंड v का। अगर u एंड v की मैं बात करूं कि u एंड v का, तो u एंड v में क्या होता है कि एक को छोड़िए एक को कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो इसका करेंगे y का, तो dy बाई dx देखिए लिखा हुआ है। प्लस प्लस इस बार क्या करते हैं, y को आप छोड़ देते हैं, y को छोड़ देते हैं और इसका करते हैं आप। तो e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक बार इसको वही रहने दीजिए और उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर का डिफरेंशिएशन जो होगा, पावर का में क्या है, इंटीग्रेशन px dx। तो इंटीग्रेशन px dx, जो भी फंक्शन इंटीग्रेशन होता है उसको डिफरेंशिएशन कहने की बात होती है, तो इंटीग्रेशन गायब हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कौन सा, देखो यहाँ पर px। अगर हम लोग बोले भाई मेरे को ये बताइए इंटीग्रेशन ऑफ px dx, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाई dx कीजिए, कि डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो कैसे लिखेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन px, ये होगा, ठीक है, dx। और उसके बाद क्या होगा, इनटू डाल करके, e का तो कुछ होता ही नहीं, पावर वही रह जाता है। इसका होगा, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका px होगा। तो ये देखो लिखा हुआ है px दिस, और ये छूट गया था। तो ये सारा कुछ यहां से लेकर के यहां तक कंबाइंड जो होगा, वो क्या होगा हमारे पास, वी कैन रिटर्न एज दिस फॉर्मेट लिख सकते हैं। और राइट साइड में क्या है आपके पास, ये सिर्फ ये है qx, और e टू द पावर इंटीग्रेशन क्या है px dx। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट में आते हैं। ये जो मिला आपके पास d dx, और क्या लिखा हुआ है, सॉरी y इंटीग्रेशन px dx, और राइट साइड में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन px dx, और यहां पर क्या था, qx था, qx। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू उस पूरे को इंटीग्रेट करना है। इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट किया हमने, x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन है ओवरऑल, और उसमें dx लग गया, तो ये सिर्फ उतना ही है जो वही उतर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, y e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx। और अगर राइट साइड की बात करें तो इंटीग्रेशन रहेगा ही, ये कुछ नहीं कर सकते हैं इसके साथ, px dx एंड qx dx ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं। y, ये क्या चीज था हमारे पास, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, if था। ठीक है, इधर की बात करूं मैं, इंटीग्रेशन ये क्या था, ये भी if था, देखो ये if था, इनटू qx dx। इसी को हम लोग बोलते हैं, नहीं काम कर रहा है, यही हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसको सॉल्यूशन हम करने सिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। एक्चुअली एक फिजिक्स में बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी है बर्नौली थ्योरम, ये बर्नौली थ्योरम ही है। ठीक है, फिजिक्स वाले खूब पढ़ते हैं इसको, मैथ में मतलब हम लोग को पढ़ना है, और फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आती है।
हाँ 11th में या 12th में है, उसने बर्नौली ने थ्योरम दिया था एक, जो रिलेटेड टू आपका वो टॉपिक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है उसमें स्टीम उस्टीम का चीजें, हीट उट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, हीट से रिलेटेड या आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की करंट वगैरह कैसे होता है, तो वो सब चीजों को उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बर्नौलीज ही आता है, बर्नौलीज हमारा मैथ में भी इसमें दिया। बर्नौलीज थोड़ा सा टेढ़ा है, उसी को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, वो भी दिखाएंगे अभी कुछ दिन बाद, उसमें आपको कुछ समय में बर्नौली कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। इसके पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड, कुछ लोगों तो पार कर गया होगा। सर वो किया ये इधर ये उसके बाद ये वाला, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इसको समझाने के लिए हम लिखे हैं कि भाई e टू द पावर पी एक्स डी एक्स का है, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका क्या आता है, कैसे आता है। तो e टू द पावर कुछ भी रहे, राम श्याम कुछ भी, तो वो वही रह जाता है। फिर उस राम का भी डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर है, तो उस पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर में देखें हमने, तो इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन पहले से ऑलरेडी क्या हो, इंटीग्रेशन हो, और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इंटीग्रेशन भी क्या, डिफरेंशिएशन भी क्या, सिंपल फंक्शन लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोला है कि ऐसे आपके पास लिखा हुआ है, कोई सपोज दैट जैसे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, इसको बोला है ये इंटीग्रेशन है पहले से, और इसको बोला भैया आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका साइन एक्स। अरे सोचने वाली बात है। अगर हमने किसी ने बोला सर हम पहले चाहते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दें, करो भाई, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा। cos x ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस माइनस कॉस एक्स होगा। गलत बता रहे हैं आप लोग। अब इसको बोला कि भैया इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन sin एक्स। x तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो पहले से माइनस होता है, माइनस माइनस मिल करके प्लस होगा। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कहने का मतलब है कि आपके पास जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों लगा रहे साइन, और आपको करना है, तो सीधे सीधे फंक्शन जो है वो लिख देते हैं। अच्छा, इसमें एक ऐसा एग्जांपल लिए जो कि टेढ़ा था, जिससे आपको ये भी समझा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे सेट। नेक्स्ट क्लास याद रहता है साइन का कॉस एक्स, समझे डिफरेंशिएशन, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन गलती से क्या बोल देते हैं, कॉस एक्स ही बोल देते हैं, नहीं माइनस कॉस एक्स। फिर ओवर ये डी बाई डी एक्स फंक्शन है, और उसका इंटीग्रेशन किया गया, तो ये सिर्फ फंक्शन ही उतर जाएगा आपके पास, वही उतर कर रख जाएगा। बट इसमें वैसा सिस्टम नहीं हो रहा है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको, वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा अलग टाइप का लिख दिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको। इसको आईएफ लिख देते हैं, इसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, आईएफ लिख दिए, क्यू एक्स डी एक्स। बस इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट अगर आपको आ जाता है तो सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, 2 मिनट लूंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं। बहुत इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80-90% क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहते हैं, मान के चलिए 60-70% तो ऐसा ही रहता है। जैसे क्वेश्चन हमने दिया, नोट हो गया। जैसे कि सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब सॉल्व करना है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे? तो आप इससे कंपेयर कीजिए, किससे? dy बाई dx। यहां हमने लिखा था px, लिखे थे px कहने मतलब फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में रहना चाहिए, y इज इक्वल टू qx। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने बताया था आपको e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसकी जो सॉल्यूशन होती है वे क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझे? यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को qx से मल्टीप्लाई किया गया है और इंटीग्रेशन किया हुआ है, फाइनल यही रिजल्ट आया था। आपको इतना ही याद रखना है। आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं याद करना, वो आता कैसे हुए हमने समझाया था। इतना याद रखना है आपको कि भाई ये फॉर्मेट हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हुआ, सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से फिर मल्टीप्लाई, किसको? qx से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मिलता है px इज वाट 1 बाई एक्स, qx इज वाट एक्स क्यू मिल रहा है। देखिए तो एकदम सेम। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर px होता है, dx होता है। नाउ e टू द पावर px की वैल्यू है 1 बाई एक्स dx, ठीक है? कितना हो जाएगा बताएंगे आप? ln x होगा क्या? यस सर। बोलिए। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन 1 ln x, और इसको आप रखते हैं तो log की आपको नॉलेज होना चाहिए x होगा। कैसे समझ रहे होंगे चीजों को? आया? Yes. नहीं, लॉग का नॉलेज होगा, थोड़ा जाकर इस पर जोड़ दीजिए और पढ़ाई कीजिए। e टू द पावर ln x मतलब ये x लिखा हुआ है, ठीक है? आओ, नहीं तो फिर बताएंगे। इसके आगे आते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम हो गया तो सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx। हमने अभी आपको सिखाया। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? x आया ना? यहाँ पर x, qx कितना है? एक्स क्यूब। dx। यहाँ पर यानी y इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x4 होगा क्या? यस सर। dx इंटीग्रेशन। यहां से हमने देखा और होगा y इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा? 5 बाई 5/5। 5 प्लस इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट c देना मत भूलिएगा। नाउ यहां से ऐसा नहीं है कि इसको x करने के बाद c देना है, यहीं पर देना है इंटीग्रेशन का। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना ही आना है, मस्ट बी। यानी वहां सॉरी, यहां से हमने देखा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x है ना यहाँ पर, तो इसे डिवाइड करेगा तो क्या होगा? x टू द पावर 4 बाई 5 प्लस c बाई x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर आंसर। शुरू से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। सर e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x जो लिखे हैं, हाँ, इसका फॉर्मूला होता है। लॉग का नॉलेज होना चाहिए। चलो देखते हैं। हमने बोला ना लेफ्ट कि साइड। घर पर जाकर के इसको सोचेंगे, इस पर आपको घर पर जाके सोचेंगे, लॉग की जाकर के प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज मैं बताऊंगा ही नेक्स्ट टाइम, अभी समय कम है थोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्क्रीनशॉट ले लेना सर। ये लॉग का फॉर्मेट है, ठीक है? लॉग e टू द पावर ln x। नेक्स्ट स्लाइड सर। होल्ड यस सॉल्यूशन के लिए जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड आउट हो गया, y इंटू आई एफ को लिखेंगे, y इंटू आई एफ। राइट साइड में आई एफ इंटू क्यू एक्स, आई एफ के वैल्यू को यहाँ रख दिए, x
2x की वैल्यू को रख दी एक्स क्यूब, फिर इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल होगा राइट साइड में, और जैसे इंटीग्रेशन इसका कम होता है उसमें एक कांस्टेंट सी देना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी देना जरूरी है। जहां जहां इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वहां वहां हमें सी की जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ नहीं किए हैं, आई एफ के वैल्यू को रख वाई इंटू आई एफ, यहाँ पर भी आई एफ की वैल्यू, यहाँ पर क्यू एक्स की वैल्यू, ये दोनों रखें तो ये आपस में क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा ना। अब एक्स टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है x5/5, और उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी देना पड़ेगा। यहाँ से y को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, या आप चाहें तो इतना भी लिख दे तो भी आंसर सही है, यहाँ पर इतना भी आप लिख करके छोड़ दे तो भी आंसर सही है। y को इंडिपेंडेंट किए तो यहाँ से डिवाइड होगा तो x4 बचेगा, डिवाइडेड बाई 4, और इसी के नीचे भी x आएगा, होगा, x से कट दिया गया, इस x को हम इधर लेकर चले आए तो डिवाइड में चला जाएगा, या तो आप ऐसे ही छोड़ दो, यही है। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन बैंक में देखिए, चाहे जहां भी देखे, आपका 70% इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। हम देखे हुए हैं, ठीक है, हम देखे हुए हैं, हमको देखने की जरूरत नहीं है, समझे, हम देखे हुए हैं। आपका ही नहीं, आपका ही नहीं, इंटर में भी इसी पर है। वो जो इसके पहले जो हो रहा था ना, वो सारी कहानियां हो रही थी। चैप्टर